नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। मांगलिक दोष के बारे में आप हमेशा सुनते हैं कि यह मांगलिक दोष विवाह के संबंध में कुछ अड़चने उत्पन्न करता है। तो ये मंगल की ऊर्जा हमारे इस वैवाहिक जीवन के स्तर पर किस प्रकार से काम करती है, इसको समझें, तब आप समझ पाएंगे कि यह मांगलिक दोष आखिर क्या होता है। तो देखिए, ये जो मांगलिक दोष है, यानी कि मंगल क्या प्रतिनिधित्व करते हैं। मंगल एक सशक्त व्यक्ति है और मंगल की जो ऊर्जा है, यानी कि एक सेनापति की तरह काम करना, जिस काम का आदेश हो जाए उस काम को करना। तो जब मंगल से प्रभावित जो व्यक्तित्व होता है तो वह अपना प्रभाव वैवाहिक जीवन में भी दिखाता है। तो इसकी ऊर्जा जो है वह क्या करती है, आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां उत्पन्न करती है। तो इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि कुछ आप अपनी बातों पे अड़िग हो जाए, क्योंकि जो मंगल है वह भूमि तत्व से संबंध रखता है। मंगल का संबंध शक्ति से है, मंगल का संबंध रक्त से है, मंगल का संबंध वीरता है। तो इस प्रकार जो मंगल का प्रभाव है, तो वह मंगल जो से प्रभावित जो व्यक्ति होता है, चाहे वह स्त्री हो और चाहे वह पुरुष हो, तो उसमें क्या होता है कि मंगल की प्रधानता बन जाती है। यानी कि मंगल का जो कारकत्व है, जैसे वीरता का गुण है, जैसे सैनिक के समान काम करना, कि बिना किसी कहा जाए कि कोई भी उसमें मर्सी नहीं होती है, उस प्रकार से काम करने की जो ऊर्जा होती है वह आ जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो मंगल का जो मेन प्रभाव है, तो कुंडली को अगर हम देखते हैं तो मंगल अगर प्रथम भाव में हो तो मांगलिक कहलाता है। मंगल अगर चौथे भाव में हो तो मांगलिक कहलाता है। मंगल अगर सातवें भाव में हो तो मांगलिक कहलाता है। मंगल अगर आठवें भाव में हो तो मांगलिक कहलाता है। मंगल अगर द्वादश भाव में हो तो मांगलिक कहलाता है। यानी कि मंगल जो है इन भावों में होता है तो व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष गुण होते हैं, उसके अंदर एक विशेष शक्ति होती है, विशेष प्रवाह होता है और विशेष रूप से एक युवा शक्ति के साथ वह काम करता है। तो यहाँ पर यह जो मंगल के प्रभाव है, उसकी वजह से क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन पर भी प्रभाव आता है। तो कुंडली में मंगल दोष का जो निर्माण होता है वह वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है और इस दोष होने के कारण जो एक प्रेमिका या एक जोड़े में जो एक युगल प्रेम होना चाहिए वह नहीं हो पाता है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा कहीं ना कहीं काम कर रही होती है। तो इसका जो प्रभाव है, क्योंकि अगर देखिए मंगल विवाह का जो जीवन है वह क्या है, वह प्रेम और सौहार्द से चलता है। तो ऐसे में क्या है, जब मंगल की ऊर्जा काम करती है तो वह प्रेम और सौहार्द कहीं खो जाता है और जो जीवन है वह लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर प्रभाव जाता है। तो इस मंगल के प्रभाव के कारण जो एक कहा जाए तो कानूनी बाधा भी आ जाती है। तो यहाँ पर क्या देखिए कि यह जो व्यक्ति है जीवन को बाधित कर देता है और कभी कभी हम कानूनी विवाद का भी सामना करते हैं। तो दाम्पत्य सुख इस प्रकार से वंचित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मंगल के जो दोष हैं इसको थोड़ा समझे तो ऐसा देखा क्या गया है कि शादी की जब बात आती है तो पहले वर वधू की जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में जब आप आगे बढ़ें तो आप किसी ज्योतिषी विशेषज्ञ से एक बार सलाह अवश्य लें। तो इस बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा कि मंगल का अगर दोनों ही युगल का, यानी कि लड़की और लड़का, यानी कि वर और वधू में अगर दोनों ही मांगलिक दोष हैं तो यह जो दो निगेटिव पॉइंट है ये एक पॉजिटिव वे में आ जाते हैं। तो ये जो मांगलिक ऊर्जा है, यानी कि मंगल की जो ऊर्जा है वह शक्ति में बदलती है और दोनों एक ही प्रभाव में चलते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति का मंगल ज्यादा हो और एक व्यक्ति का मंगल कम हो, लड़का या लड़की, वर या वधू, तो ऐसे में बड़ी समस्याएं
हो जाती हैं, क्योंकि जो मंगल प्रधान व्यक्तित्व है वह काफी ऊर्जा से काम करने वाला है, वही जो दूसरा व्यक्ति है उसकी ऊर्जा कहीं निश्चित सी हो जाती है, और जो मांगलिक व्यक्ति है उसका प्रभाव उस अपने पार्टनर के ऊपर पड़ता है। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो मांगलिक ऊर्जा है यानी कि शक्ति है, या कहा जाए एक मर्सीलेस तरीके से काम करने की जो ऊर्जा है, यानी कि कुछ भी हो बहुत तेज के साथ प्रवाह के साथ वह काम करती है। तो इसमें क्या सोचना चाहिए कि हमेशा ध्यान रखें कि दोनों के मंगल मैच करने चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखें। एक बात और भी है कि यह जो मांगलिक ऊर्जा है वह 28 वर्ष की उम्र तक विशेष प्रभाव रखती है, यानी कि ये जो मांगलिक ऊर्जा है या मंगल का जो दोष है वह 28 वर्ष की आयु तक विशेष प्रभावी रहता है। इसके बाद शनह मंगल की जो तीव्रता है, उसका जो जोश है, जो उसका दोष है, वह धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो कह सकते हैं कि 28 वर्ष की आयु के बाद अगर विवाह होता है तो मांगलिक दोष उतना काउंट नहीं किया जाना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत, मैंने बहुत इसके विषय में पढ़ा है और इसकी ऊर्जा को समझा है, इसकी ऊर्जा को जाना है, और इसके बाद मैंने ये बात कही है कि 28 वर्ष की अवस्था के बाद मंगल की वह ऊर्जा नहीं रहती, वह धीरे धीरे कम होती चली जाती है और व्यक्ति का जो जीवन है वह सौहार्दपूर्ण हो जाता है। जिस कुंडली में सामान्य मंगली की जो पहचान है, इसको ध्यान से समझिएगा। सामान्य मंगल की मांगलिक कुंडली की जो पहचान है वह क्या है? मंगल प्रथम भाव में हो और 7वें भाव में हो, 8वें भाव में हो, 12वें भाव में स्थित हो तो मंगल सामान्य मांगलिक माना जाता है, यानी कि जो कुंडली है वह सामान्य मांगलिक दोष से युक्त होती है। इसके बाद मांगलिक दोष की बात करते हैं। तो ये द्विबल मांगलिक दोष क्या होता है? तो जब इसको लग्न से देखना चाहिए, तो लग्न से जब देखते हैं तो यहाँ पर सूर्य, राहु और केतु का भी प्रभाव आ जाता है, तो यह द्विबल मांगलिक दोष हो जाता है। यानी कि जो मंगल है वह सूर्य की युति कर ले, यानी कि सूर्य के प्रभाव में हो जाए, मंगल राहु के प्रभाव में हो जाए, मंगल केतु के प्रभाव में हो जाए, तो वह द्विबल, उसका बल बढ़ जाता है, यानी कि दुगना बल हो जाता है। और मंगल कहीं कर्क राशि का भी हो जाए और भाव संज्ञा पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां हो, तो यह द्विबल मांगलिक कुंडली बन जाती है, यानी कि दुगना इसमें मांगलिक दोष हो जाता है। तीसरा क्या है कि जनजातीय मांगलिक। तो क्या है, यदि किसी की जातक की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में मंगल उपस्थित हो, साथ में कर्क राशि भी स्थित हो और इन भावों में शनि, राहु और केतु भी हो, तो मांगलिक दोष का प्रभाव 3 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यह 3 प्रकार के यहाँ पर मांगलिक दोष दिखाई दिए। तो एक जो मंगल है वह अकेले रहता है, यानी कि अगर वह मंगल जो है अकेले है, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में है और अकेला है, तो सामान्य मांगलिक हुआ। जो दुगने फल वाला जो मांगलिक हुआ है वह क्या है? सूर्य के साथ अगर युति करता है, राहु के साथ युति करता है और केतु के साथ युति करता है और पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें घर में स्थित है, तो यह दुगना मांगलिक कहलाएगा। और तीसरा जो हुआ, यानी कि 3 गुना जिसके अंदर वृद्धि हो जाती है, तो उसमें शनि, राहु और केतु की मंगल के साथ युति हो जाए, भाव संज्ञा पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां हो, तो 3 गुना मांगलिक दोष हो जाता है। तो इस प्रकार यह 3 प्रकार से मांगलिक दोष गिना जाता है। और यहाँ पर देखा गया है कि दोष के लक्षण क्या होते हैं।
तो देखा गया है कि जातक की विवाह कुंडली में यदि दोष होता है तो वह अत्यधिक आक्रामक, क्रोधी और अभिमानी होता है। ये पहला लक्षण है। दूसरा क्या है, चतुर्थ भाव में मंगल दोष का निर्माण जातक को सुख से वंचित कर देता है और पारिवारिक जीवन में भी परेशानियां उत्पन्न करता है। चौथे भाव का मंगल है, यानी कि सुख में कमी देता है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा है वह लगातार निरंतर क्रोध और अग्नि से जल रही है। तो जहां पर चंद्रमा होना चाहिए, यानी कि मानसिक शांति होनी चाहिए, वहां पर इस चीज की कमी पाई जाती है। सप्तम भाव में जो मंगल दोष होता है उसकी उपस्थिति से जातक का वैवाहिक जीवन मुख्य रूप से प्रभावित होता है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव में क्या होता है कि यह दोष होता है और इसमें अचानक से कोई कष्ट आ जाता है, यानी कि क्योंकि यह जो अष्टम भाव है यह सरप्राइज देने वाला है, तो ऐसे में क्या है कि रक्त से संबंध है तो कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कुछ, लेकिन ये जो प्रभाव है वह दशा या महादशा में ही होने वाले होते हैं, तो यह भी दाम्पत्य सुख से वंचित करते हैं और इसकी वजह से विवाह में देरी होती है। ससुराल पक्ष में कुछ हॉट संबंध रहते हैं, कुछ गर्म मिजाज संबंध रहते हैं और यही जो मंगल है वह 8वें भाव में जीवन साथी का जो परिवार है उसके भी सुख संबंध में कमी करता है। 12वें भाव में जब मंगल दोष होता है तो निर्माण होने से क्या होता है, वैवाहिक जीवन में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अस्पतालों से संबंध है, द्वादश भाव है, तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि कई बार हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लगाने पड़े। मंगल दोष को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, अगर आप उनको करते हैं तो आपको निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। एक तो यह है, देखिए बिल्कुल बेसिक जो बात है, यानी कि 28 वर्ष की अवस्था के बाद मंगल उतना प्रभावशाली नहीं होता, धीरे धीरे मंगल का जो कुप्रभाव है वह कम होने लगता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मंगलवार को व्रत रह सकते हैं, प्रत्येक मंगलवार को कुछ पूजा करके आप जो मन चाहे तरीके से, जैसा आपकी स्थिति हो, आप प्रसाद वितरण करें, जिसमें बूंदी के लड्डू बांट सकते हैं, आप प्रसाद में बेसन के लड्डू बांट सकते हैं, इस प्रकार से काम करें। और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदर कांड का पाठ करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। प्रत्येक मंगलवार को आप लाल वस्त्र दान करें, जो हो सके। यह कंपलसरी नहीं है कि आप हर मंगल को ही करें, आपको जब सुविधा हो तो मंगल के दिन आप लाल वस्त्र का दान करें। और गरीब लोगों के बीच में लाल मसूर की दाल और लाल वस्त्र अगर आप इस प्रकार से देते हैं तो यह आपके जो मंगल दोष है उसको दूर करता है, यानी कि जब भी दोष है तो उसका दान करना सर्वथा उचित है। तो इस प्रकार से जब आप करते हैं तो जो मंगल की नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होती है और आपके जीवन में एक नया प्रवाह आरंभ होता है। और मंगल के लिए आप मनचाहे तरीके से कोई भी एक मंत्र को पढ़ सकते हैं। मैं शॉर्ट्स में एक आध मंत्र आपको बताऊंगी जिसको आप शॉर्ट्स के थ्रू दिखेगा। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस मांगलिक दोष की जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक चीज है और जो नकारात्मक चीज है, उसके विषय में आपको पता हुआ होगा और आशा है कि आपको मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो ये आप लाल बटन देख रहे हैं ना, इसको आपको क्लिक करना है, अपने दोस्तों के बीच में साझा करना है, अपने मित्रों के बीच में साझा कीजिए, अपनी फैमिली के साथ साझा कीजिए। तो मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।